मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज मैं शनिदेव को लेकर के बातें करूंगा। जन्म कुंडली की बात नहीं करूंगा कि जन्म कुंडली है, देखिए पूरे भाव खाली है। ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। इसमें भी कहीं कोई राशि अंकित नहीं है। सिर्फ शनि 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 12 भाव में शनि लिखा गया है। अब यहाँ दो बातें होती हैं। जैसे पहले जन्म कुंडली की बात मैं कर लूँ तो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग लग्न की होती है, अलग अलग राशि की होती है, और शनि महाराज अलग अलग भाव में अलग अलग राशि में बैठे होते हैं। उसका विश्लेषण हम करते हैं। फिर हर जातक के जीवन में जन्म कुंडली के अनुसार किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतरदशा, किसी न किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब चलते रहते हैं। ये गोचर में है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय जो चल रहा है, जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, उसी को लेकर के कुछ लोग भ्रमित हैं। मेरी राशि का क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात को आज मैं स्पष्ट करने आया हूं। अष्टक वर्ग कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। मैं जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। ये ऊपर लिखा है अष्टक वर्ग, इसके बाद आता है भिन्नाष्टक। 4 कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, पहला जन्म कुंडली, दूसरा अष्टक वर्ग, फिर गोचर और भिन्नाष्टक। जब 4 कुंडली का हम अध्ययन करते हैं, तब किसी अच्छे परिणाम या जो फल है उसका शुभ होगा या अशुभ, तभी हम ज्ञात कर पाते हैं। यहां पर कुंडली आप अपने सामने रखिए। किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहां लग्न नहीं दिया है, देखिए कुछ भी नहीं दिया है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, आज का विषय जो है सिर्फ शनि का है कि शनि इन 12 भावों में कहां पर स्थित हैं, कहां पर बैठे हैं। अष्टक वर्ग में सिर्फ ग्रह को देखा जाता है। जन्म कुंडली में हम क्या देखते हैं कि जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस ग्रह की डिग्री क्या है, वो किसके साथ युति बना रहा है कि नहीं बना रहा है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, या शुभ ग्रह से दृष्ट है, या कोई दोष बना हुआ है कि शनि चंद्रमा साथ में आ गए तो विष योग बन गया, पिशाच योग बन गया, राहु गुरु चंडाल योग बन गया, पितृदोष बन गया। अनेक प्रकार के जो अशुभ दोष हैं जो कुंडली में निर्मित होते हैं जन्म के समय, वो भी हम देखते हैं। पर अष्टक वर्ग की कुंडली में जिन ग्रहों की महादशा चल रही है और जिनकी अंतरदशा चल रही है, 2 ग्रह, उसको देखते हैं कि वो इन 12 भावों में कहां पर बैठे हैं। और आज का जो विषय है शनि का है, उसको भी देखना जरूरी है, महादशा अंतरदशा को, और शनि को भी देखना जरूरी है कि शनि कहां पर बैठे हैं, क्योंकि विषय आज का शनि है। अब अष्टक वर्ग कोई नई चीज नहीं है। ये 7 ग्रहों को मिलाकर के और लग्न को मिलाकर के अष्टक वर्ग बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है।
अष्टक वर्ग से जो फल आदेश मिलता है वो 98-99% मिलते हैं। मैं एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हजारों की बात कर रहा हूं कि अष्टक वर्ग का जो परिणाम है वो अद्भुत है, इसमें शक किया ही नहीं जा सकता। यहां पर शनि 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 सब पूरे भावों में लिखा हुआ है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात कि शनि को न्याय मूर्ति माना गया है, न्याय के देवता माने गए हैं। शनि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। शनि का अगर योगदान हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, दुर्लभ हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि शनि कहां पर नहीं है और शनि कहां कहां आपको साथ दे रहे हैं। आप रात्रि में जब विश्राम करते हैं, बिस्तर में सोते हैं, वो लकड़ी और लोहे का पलंग होता है, वहां भी शनि है। कपड़े जो बिछे हुए हैं वो भी शनि है। सवेरे जब हम उठते हैं, घड़ी देखते हैं तो उसमें भी शनि है, लोहे लगा हुआ है या तांबा लगा हुआ है या पीतल लगा हुआ, कुछ तो कुछ लगा है, कोई ना कोई धातु तो है उसमें, तो शनि है। सुबह पानी पीते हैं तो स्टील का गिलास है। भोजन जो करते हैं वो स्टील की थाली में करें चाहे फूले की थाली में करें, वो भी शनि है। कपड़े जो पहनते हैं ये भी शनि है। शनि कहाँ नहीं है? हम स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो भी शनि है। जो श्वास लेते हैं ये भी शनि है। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं ये भी शनि है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ भी शनि है, वहाँ भी हम कुर्सी में बैठते हैं, टेबल में बैठते हैं। जिस पेन से हम दस्तखत करते हैं, काम करते हैं, वो भी शनि है। उसके आगे का पॉइंट भी लोहे का बना हुआ है या पीतल का बना हुआ है। पैसा जो हमें मिलते हैं वो भी शनि है। तो आप हमको बताइए कि शनि कहाँ नहीं है? शनि धर्म है, शनि कर्म है, शनि न्याय है। कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं शनि का नाम सुन के। हम अपने आप को, अपने चरित्र को उत्तम रखें। ऐसा कोई घृणित कार्य या समाज विरोधी या मानव विरोधी, धर्म विरोधी कार्य न करें, उसका परिणाम हमको भोगना पड़े। जैसी करनी वैसी भरनी। शनि देव की किसी व्यक्ति विशेष, किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। शनि तो सिर्फ न्याय करते हैं। भगवान भी नहीं बचे हैं शनि की दृष्टि से, शनि की महादशा से, अंतर्दशा से। हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं। पर आज का जो विषय है, मैंने बताया कि शनि हमारे जीवन में कहाँ नहीं है, सब जगह है। और शनि इन 12 भावों में ही रहेंगे। 13वां भाव तो है नहीं, न 11 भाव है। इन 12 भावों में ही शनि, किसी भी लग्न की कुंडली हो, शनि देव कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। और जिस भाव में बैठे होंगे, अष्टक वर्ग में देखिए, आप जन्म कुंडली में देखिए कि वो पंचम भाव में बैठे हैं शनि, की एकादश भाव में बैठे हैं, कि नवम भाव में बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं। ठीक वैसे ही उसी भाव में आप यहाँ शनि को बैठा दीजिए। अब यहाँ पर शनि को कहीं भी बैठा सकते हैं। हम मान लेते हैं ये चौथा भाव है, यहाँ पर हमने शनि को एक मान लिया कि यहाँ पर शनि ग्रह नहीं बैठे होते, यहाँ बिंदु होते हैं, जिसे भाव का बल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर शनि को बैठा दिए कि हमारे जन्म कुंडली में चौथे भाव में शनि है, तो यहाँ भी चौथे भाव में हम बैठा दिए। अब हमको देखना है बिंदु। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप सर्च करेंगे तो ये अष्टक वर्ग की जन्म कुंडली के साथ साथ अष्टक वर्ग की कुंडली भी निकल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि शनि महाराज हमें कैसा परिणाम दे रहे हैं। भाई, आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं तो शनि बैठे होंगे।
मैं तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि शनि यहां पर है। अब यहां पर शनि किस राशि में बैठे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, शनि की डिग्री क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रह देख रहे हैं हम। जिस भी ग्रह की का जो है परिणाम देख रहा है, शुभ है या अशुभ, तो अपनी कुंडली में उसी भाव में आप बैठा दीजिए। अब अष्टक वर्ग में एक नियम है, 28 बिंदु से कम नहीं होना चाहिए। अब यहां जैसे लग्न है, लग्न में अधिक से अधिक बिंदु होना चाहिए प्रथम भाव में, क्योंकि लग्न जब मजबूत होता है, लग्न का भाव जब मजबूत होता है, तो ये बाकी भाव जो हैं वो भी मजबूत होते हैं, सपोर्ट मिलता है। इसलिए यहां पर 28 बिंदु से ज़्यादा होना चाहिए, 32, 35, 38, 40, 42, कुछ भी यहां पर बिंदु ज़्यादा होना चाहिए। और इस प्रकार से हर भाव में बिंदु कम या ज़्यादा होने चाहिए। जैसे छठा, आठवां और 12वां, ये 3 भाव जो है जन्म कुंडली में भी अशुभ माने जाते हैं और अष्टक वर्ग की कुंडली में भी अशुभ माने जाते हैं। जन्म कुंडली जिस लग्न की बनती है उसी लग्न की अष्टक वर्ग कुंडली बनती है। जिस भाव में जो ग्रह बैठा होता है उसी भाव में उस ग्रह को यहां बैठा दिया जाता है। बिल्कुल अच्छी चीज बता रहा हूं, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रोचक विषय है, आगे पीछे नहीं, एक धीरे धीरे आप देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब यहाँ पर शनि महाराज चौथे भाव में, हम कल्पना कर लेते हैं कि चौथे भाव में बैठे हैं। किसी भी जातक की, किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप इससे मतलब नहीं है, हमको चौथे भाव से मतलब है। चौथा भाव क्या होता है, इससे हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। ये माता का भाव है, सुख का भाव है, वाहन का भाव है, या हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो भी हम जीवन में चाहते हैं, ये उसका भाव है। अब यहाँ पर शनि, यदि एक उदाहरण ले लेता हूँ कि 20 डिग्री में अगर है, 20 बिंदु में है, तो शनि का फल यहाँ पर 0 हो जाएगा। 28 बिंदु हैं, 24 से 28 तो सामान्य हो जाएगा, और 28 प्लस अगर हो गया 32, 34, 38, यहाँ पर मान लीजिए 39 हो गया, तो ये शनि यहाँ पर बली हो गए, भाव बल इनको मिल गया। जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति थी उसको छोड़ दीजिए, वो चंद्रमा के साथ 20 योग बना रहे थे, कमजोर डिग्री के थे, किसकी दृष्टि पड़ रही थी, किसकी युति है, ये छोड़ दीजिए, थोड़ी देर को उसको अलग कर दीजिए। सिर्फ यहाँ पर देखिए कि हमारा शनि चौथे भाव में कितने बिंदु पर बैठा हुआ है। अब बहुत से लोगों की शनि की महादशा भी चल रही है, बहुत से लोगों के ऊपर ढैया चल रही है, बहुत से लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। किसी के ऊपर प्रथम चरण है, किसी का द्वितीय चरण है, किसी का तीसरा चरण है। प्रथम चरण मेष राशि, दूसरा चरण मीन राशि, तीसरा चरण कुंभ राशि। ये तो गोचर हो गया, जो 7.5 साल चलेगा और किनारे हो जाएगा। पर जन्म कुंडली में जो शनि बैठा है वो तो वही रहेगा। शनि की महादशा भी चलेगी, शनि की अंतर्दशा भी चलेगी। उसको देखने के लिए हमको ये भाव को देखना पड़ेगा कि ये भाव में कितने बिंदु मिल रहे हैं। उस बिंदु के हिसाब से हमको परिणाम दिखता है कि हमको क्या इसका लाभ मिलने वाला है। अब ये प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव और सप्तम भाव, ये 4 भाव केंद्र के हैं जो शुभ भाव हैं। अब यहाँ शनि किस राशि में बैठा है ये अभी नहीं देखना है, ये तो जन्म कुंडली में आपको पता चल जाएगा कि किस राशि में है, किस लग्न की कुंडली है, ये समझ में आ जाएगा जन्म कुंडली में। तो यहाँ 4 भाव में अच्छे बिंदु होना चाहिए, 28 के ऊपर, 28 बिंदु के ऊपर होना चाहिए।
किसी घर में मान लीजिए यहाँ पर 32 बिंदु मिल रहा है, यहाँ 39 है, यहाँ 41 हो गया। अगर केंद्र भाव में किसी भी 4 भाव में से 2 भाव में या 2 भाव से ज़्यादा बिंदु प्राप्त होते हैं, 30 से ज़्यादा, जब 30 से ज़्यादा बिंदु प्राप्त होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय, मंगलमय, संपूर्ण जीवन को सुख भोगने वाला होता है, निरोगी काया होता है। उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ये एक राजयोग बन जाता है 2 भावों में। तीसरा हो गया, अच्छी बात है। चौथा हो गया और अच्छी बात है। पर 2 भावों में अगर 30 बिंदु से ज़्यादा प्राप्त हो गए तो ये राजयोग बन जाता है। ये तो केंद्र की बात है। फिर त्रिकोण की बात ले लीजिए। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये धर्म भाव भी है। इन भावों में भी अगर बिंदु ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर शनि जिस बिंदु में बैठेंगे वो बिंदु के हिसाब से उसका फलादेश हो जाता है। अब यहाँ तीसरा भाव जो है ये परिश्रम पराक्रम का भाव है और महत्वपूर्ण भाव यहाँ पर इच्छाओं का है। अब यहाँ पर अगर 28 बिंदु से कम है, 24 या 28 तो सामान्य मान लिए, और 24 से अगर कम है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनकी कुछ इच्छाएं ही जागृत नहीं होती। उनके मन में किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। और शनि भी यहां अगर बैठ जाएंगे तो उसकी इच्छा को की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इस भाव में बिंदु कम मिल रहे हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 6ठा भाव है, ये 8वां भाव है, ये 12वां भाव है। ये 3 भाव जन्म कुंडली में भी अशुभ माने जाते हैं, अष्टक वर्ग की कुंडली में भी अशुभ माने जाते हैं। अब ये 3 भाव, इसमें 28 बिंदु से कम होना चाहिए, क्योंकि 28 बिंदु से कम अशुभ भाव है तो उसका फल जो है कम हो जाएगा। 28 से ज्यादा है तो उसका प्रभाव उल्टा हो जाएगा। अब यहां जैसे 6ठे भाव की हम बात करते हैं, रोग शत्रु कर्जा का भाव है, ये 28 से कम होना चाहिए, क्योंकि इस भाव का फल हमको नहीं चाहिए। ना हमको रोग चाहिए, ना कर्ज चाहिए, ना शत्रुता चाहिए। 28 से जितना कम होगा उतने अच्छा है। पर प्लस पॉइंट एक तो ये है कि अगर इस भाव में 28 से ज्यादा बिंदु हैं तो नौकरी का योग बन जाता है, नौकरी प्राप्त होती है। प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, सामान्य नौकरी प्राप्त हो जाती है। सरकारी नौकरी देखने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य को देखें और सूर्य को कहीं भी बैठा दें। जब सूर्य को कहीं बैठा देंगे तो जिस भाव में सूर्य कुंडली में बैठा है जन्म कुंडली में, उसी भाव में हम यहाँ बैठा देंगे अष्टक वर्ग में। वो कितने बिंदु पर सूर्य बैठा है? अगर 28 बिंदु के ऊपर सूर्य बैठा है तो सरकारी नौकरी पक्का लगनी है, शक करने की जरूरत ही नहीं है। और 35, 38, 40 बिंदु में अगर सूर्य बैठा है तो फिर तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। IAS, IPS, उच्च कोटि की नौकरी, बहुत ही अच्छा फल हो जाता है। पर फल के साथ साथ वही रोग शत्रु कर्जा बढ़ जाएगा। ये है अष्टम भाव जो है, ये यहां भी कम होना चाहिए, 28 से कम होना चाहिए। ये भाव थोड़ा सा अशुभ मानते हैं। आयु मृत्यु का भाव है, टेक्नोलॉजी का भाव है, गड़े धन का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं ये उनके लिए यह भाव है। अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो संकट है, तो 28 से कम होना चाहिए। इसी प्रकार ये 12वां भाव है। 12वां भाव जो है ये व्यय का भाव है, कर्जे का भाव है। कर्जे का भाव ये भी है, पर यहाँ पर जब हम व्यय करेंगे, अगर एकादश भाव में 11वें भाव में बिंदु कम मिल रहे हैं और द्वादश भाव में बिंदु ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये कर्ज योग बन जाता है। अब शनि महाराज यहाँ कहाँ बैठे हैं ये देखना चाहिए।
अगर शनि महाराज अधिक बिंदु में बैठ गए तो ये कर्जा का भाव है, कर्जा बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम शनि को या किसी भी ग्रह को हम अष्टक वर्ग से ये जान सकते हैं, महादशा अंतर्दशा को भी जान सकते हैं कि ये ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करेगा या अशुभ फल प्रदान करेगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये पूरी कुंडली का विश्लेषण जो है मैंने आपको बताया। ये नवम भाव है, भाग्य भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव। यहाँ भी 28 से ज़्यादा बिंदु चाहिए। नवम भाव से ज़्यादा बिंदु दसम भाव में, दसम भाव से ज़्यादा बिंदु एकादश भाव में, एकादश भाव से कम बिंदु द्वादश भाव में। द्वितीय भाव में अच्छे बिंदु होना चाहिए तो धन संग्रह होता है। द्वितीय भाव में यदि बिंदु कम है, चतुर्थ भाव में ज़्यादा है तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है, पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। ये शनि जहाँ भी बैठेंगे, जितने बिंदु में बैठेंगे, उस भाव का जो फल है, जैसे ये हम पहला भाव देखते हैं अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, सामाजिक स्तर हमारा क्या होगा, हमारे विचार कैसे होंगे, सोच कैसे होंगे, तो यहाँ भी हमको अच्छे बिंदु चाहिए। दूसरा है यहाँ पर शनि, अगर यहाँ पर बिंदु ज़्यादा है तो धन एकत्रित करने का है, वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम, मेहनत में खेती करते हैं, यहाँ पर भी 28+ चाहिए। ये सुख का भाव है, यहाँ भी 28+ चाहिए। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान, शेयर मार्केट, सट्टा जुआ लॉटरी, प्रेम, ये पंचम भाव है, यहाँ भी हमको बिंदु चाहिए। छठवें भाव में कम चाहिए। सप्तम भाव में लग्न से 1-2 बिंदु कम ज़्यादा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है। अष्टम भाव में बता दिया, नवम भाव भाग्य बता दिया, दसम भाव बता दिया, एकादश भाव आय का भाव है, ये भी बता दिया। शायद आपको समझ में आया होगा। अब मित्रों, मीन राशि में द्वितीय चरण, मेष राशि में प्रथम चरण, कुंभ राशि में तीसरा चरण, ये शनि की 7.5 चल रही है। 8 अरब लोग संसार में हैं। 8 अरब को अगर हम 12 में डिवाइड करें तो लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो एक राशि में आते हैं तो 65-66 करोड़ एक लोग एक साथ न तो संपन्न हो जाएंगे और न एक साथ गरीब हो जाएंगे, न एक साथ सबके साथ समस्याएं आएंगी। उसका यही कारण है कि अलग अलग कुंडली में, अलग अलग लग्न कुंडली में, अलग अलग राशि में शनि महाराज कहाँ पर बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, वहाँ पर बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि शनि की महादशा, शनि की 7.5 हमको तो कहीं से कहीं पहुंचा दी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया शनि की 7.5 तो कमर तोड़ दी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये शनि का ही प्रभाव है कि जन्म के समय जो कुंडली बन गई, शनि महाराज जहां बैठ गए तो वो आजीवन बैठे रहेंगे। आप शायद इस वीडियो से सहमत हुए होंगे। अष्टक वर्ग और फिर एक ग्रह को हमको देखने के लिए भिन्नाष्टक देखते हैं हम, उसमें भी 4 बिंदु से ज़्यादा होने चाहिए। 4 से कम है तो जैसे इसमें 28 से कम हो तो समस्याएं होती हैं, उसमें 4 से कम हो तो समस्या एक एक ग्रह का देखा जाता है। राहु और केतु 2 ग्रहों को भिन्नाष्टक में पता नहीं चलता, अष्टक वर्ग में पता चलता है, इसलिए कि राहु जहाँ पर बैठा है, जितने बिंदु के साथ बैठा है, वो उस घर को प्रभावित करता है, उस भाव को जागृत कर देता है। तो इसे कहते हैं भाव बल। यहाँ पर ग्रहों का बल देखते हैं डिग्री से, और वही ग्रह यहाँ बैठते हैं भावों में। तो जब घर मजबूत होता है, भाव मजबूत होता है, तो वो ग्रह भी मजबूत हो जाता है। ये फल होता है। तो शनि को लेकर के भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और आपसे एक आदरपूर्वक फिर से कहूँगा कि जो लोग फ़ोन करते हैं
बिल्कुल करिए, आपका स्वागत है, सम्मान है, हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन फ़ोन में आप अपनी समस्या ना बताएं। कि मैं देखा हूँ कि अधिकतर लोग फ़ोन उठाए, मेरी बात चालू हुई, बेटी की शादी नहीं हुई है, बहू से नहीं पट रही है, कर्ज हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, आदि आदि जो मानव जीवन के जीवन में समस्याएं आती हैं, उसको बोलना चालू कर देते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, आग्रह करता हूँ कि केवल आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर दें। जब मैं कुंडली निकालूंगा तो आपको एक एक बात बता दूंगा, आपके प्रश्न मैं बता दूंगा, आपकी कुंडली को मैं पढ़ूंगा, आपकी कुंडली मेरे को बताएगी और मैं आपको बता दूंगा। पहले समस्या न गिनाएं। जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, अंतिम समय तक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैसा है, हम अपने जीवन में कितनी छलांग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, उन्नति कितनी करेंगे, हमारा बचपन कैसा था, प्रौढ़ावस्था कैसा है और वृद्धावस्था कैसे होगा, आर्थिक संपन्नता कितनी होगी कि नहीं होगी, हम किसी के आश्रित रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे, हम सब कुछ टोटल प्रश्न जो इस कुंडली में दिखते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा और समस्या का निदान भी मिल जाएगा। समस्या कितनी बड़ी भी हो, समस्या का निदान समस्या में ही छिपा रहता है। अमावस की रात कितनी भी काली हो, सूरज सुबह जरूर निकलता है। तो शनि, राहु, केतु इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाएं और एक अच्छा समाधान पाएं, उपाय पाएं, अपने घर में रहकर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का जीवन सुखमय, मंगलमय हो, निरोगी काया हो, सुख शांति परिवार में बनी रहे। नमः शिवाय।